दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू राज ट्यूटोरियल इंग्लिश। आज की इस वीडियो में हम फिगर ऑफ स्पीच पार्ट 2 को देखेंगे। पहले जो हमने फिगर ऑफ स्पीच पहले पढ़ा है, इसके बाद कुछ और फिगर स्पीच के बारे में हम जानेंगे। और पहला है रिपीटिशन। रिपीटिशन एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें आप देखेंगे कि क्या क्या चीजें रिपीट होती हैं इस फिगर ऑफ स्पीच में। इसमें वर्ड, फ्रेज, और सेंटेंस। ये एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें वर्ड, फ्रेज और फुल सेंटेंस भी रिपीट होते हैं। इसी को बोलते हैं रिपीटिशन। जस्ट टेक एन एग्जांपल एज Did you like my song? Did you like my song? यहां पे आप देखेंगे कि did you ये 2 बार आया है। इसी तरह से और क्या क्या रिपीटिशंस हो सकते हैं, जैसे डे बाय डे। यहां पे वर्ड डे की रिपीटिशन हो रही है। उसी तरह से हो सकता है नाइट और नाइट। तो इस तरह से ये सारे के सारे रिपीटिशन के एग्जाम्पल्स हैं जिसमें वर्ड, फ्रेज या फुल सेंटेंस भी रिपीट होते हैं। आइए अब हम दूसरे फिगर ऑफ स्पीच की बात करते हैं। दूसरा फिगर ऑफ स्पीच जिसका नाम है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस ये ऐसे पर्सन्स और थिंग जो डायरेक्टली अपोजिट हो टू समवन और समथिंग। पर्सन और थिंग directly opposite to person or thing, directly opposite to someone or something। इसमें हम देखेंगे कि या तो वो कोई पर्सन हो या कोई थिंग हो, ये सब चीजें जो होती हैं एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होती हैं। जैसे एग्जांपल देखें, डस्क एंड डॉन। डस्क एंड डॉन एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। उसी तरह से एक एग्जांपल और देखें, अप एंड डाउन। ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट हैं, इसीलिए ये एक एंटीथेसिस की एग्जांपल है। दूसरा देखें,
आयरनी। अब आयरनी ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच है। इसमें आप देखेंगे कि जो इंटेंडेड मीनिंग होता है, जो इंटेंडेड मीनिंग होता है वो डिफरेंट होता है एक्चुअल मीनिंग से। इंटेंडेड मीनिंग is different from actual meaning। यानी कि जो एक्चुअल मीनिंग है वह बिल्कुल डिफरेंट होता है इंटेंडेड मीनिंग से, जिसकी इंटेंशन की जाती है, जिस मीनिंग की इंटेंशन की जाती है, जिस मीनिंग के बारे में सोचा जाता है, उससे जो एक्चुअल मीनिंग होती है वो क्वाइट डिफरेंट होती है। जैसे कि एग्जांपल देखें, द बटर इज as soft, the butter is as soft as a slab of marble। बड़े ध्यान देने की बात यह है कि यहां पे बटर की कंपैरिजन की गई है स्लैब ऑफ मार्बल से। अगर इसकी एक्चुअल मीनिंग ले तो बटर जो होता है वो सॉफ्ट होता है। यहां पे कहा यह जा रहा है कि बटर स्लैब ऑफ मार्बल की तरह सॉफ्ट है, जबकि स्लैब ऑफ मार्बल कभी भी सॉफ्ट नहीं होता। ये इसकी एक्चुअल मीनिंग है, लेकिन इसकी इंटेंडेड मीनिंग कुछ और है। इंटेंडेड मीनिंग क्या है? एक्चुअल मीनिंग से अलग है। इसी को बोलते हैं दोस्तों आयरनी बोलते हैं। अब एक हम दूसरे फिगर ऑफ स्पीच को देखते हैं। एक दूसरा फिगर ऑफ स्पीच है जिसका नाम है ओनोमैटोपोइया। ये ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जो सिंपली एक साउंड इफेक्ट देता है टू मेक द राइटिंग मोर विविड एंड एक्सप्रेसिव। मुझे समझ में ओनोमैटोपोइया, ओनोमैटोपोइया it's a sound effect जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि ओनोमैटोपोइया जो होता है इसका इस्तेमाल हम करते हैं साउंड इफेक्ट देने के लिए। राइटिंग में साउंड इफेक्ट देने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी राइटिंग जो हो काफी विविड हो जाए, क्लियर हो जाए और काफी एक्सप्रेसिव हो जाए। टू मेक आवर राइटिंग मोर विविड एंड एक्सप्रेसिव।
ये आपको समझ में आ रहा होगा। मैं अभी इसकी कुछ एग्जाम्पल बताता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे क्रोक्ड, क्रोक्ड ये एक साउंड इफेक्ट है जिसका इस्तेमाल किया जाता है राइटिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए। इसके अलावा देखिए कु आह, आह यह भी एक साउंड इफेक्ट है जिसका इस्तेमाल किया जाता है राइटिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए। आइए अब हम दूसरे फिगर ऑफ स्पीच की बात करते हैं। एक हम दूसरे फिगर ऑफ स्पीच की बात करते हैं और वो है हाइपरबोले। जैसा कि इट इज वेरी मच क्लियर फ्रॉम द नेम, हाइपर का मतलब होता है समथिंग मोर और ज्यादा। तो हाइपरबोले में कोई चीज एक्सेस यूज ऑफ, आप किसी भी चीज को बहुत ज्यादा एग्जैग्रेट कर देना, बढ़ा देना। इसका ये एक ग्रीक वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है एक्सेस। जैसा कि अभी हमने बताया एक्सेस का मतलब होता है बहुत ज्यादा। यहां पे दी एक्सट्रीम एग्जैगरेशन, जैसा कि अभी हमने बताया इसमें एक्सट्रीम एग्जैगरेशन टू मेक ए पॉइंट, to make a point, जैसा कि इसकी डिराइवेशन है ग्रीक वर्ड से। ये एक्सेस शब्द जो होता है वो एग्जैगरेशन का इस्तेमाल करता है और शो इम्फेसिस, एक्सट्रीम एग्जैगरेशन टू मेक अ पॉइंट और शो इम्फेसिस। जैसे he is running faster than wind. Nobody can go beyond that, nobody can go up to that level, nobody can run faster than wind. इसी को बोलते हैं एग्जैगरेशन। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें और शेयर के लिए शेयर कर दें।